राधिका एक स्वतंत्र और तेज तर्रार लड़की थी। वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी और अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। एक दिन एक नए क्लाइंट मीटिंग के लिए उसने आर्यन से मुलाकात की। आर्यन स्मार्ट, आत्मविश्वास से भरा और रहस्यमय था। उसकी नजरें जैसे हर बात को भांप जाती थी। राधिका ने हैरानी से कहा, आप इतने शांत क्यों हैं? मीटिंग में इतने गंभीर होना जरूरी है? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, शायद इसलिए कि मैं हर चीज को गहराई से समझना चाहता हूं। राधिका को महसूस हुआ कि इस आदमी में सिर्फ आकर्षण नहीं है, बल्कि कुछ छुपा हुआ राज भी है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और रहस्यमय बातें, सब कुछ उसे खींच रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह पहली मुलाकात उनके लिए प्यार, धोखे और रहस्यों का पहला कदम साबित होने वाली थी। अगले कुछ हफ्तों में राधिका और आर्यन की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर मीटिंग और बातचीत में दोनों की समझदारी और हंसी का मिश्रण दिखाई देता था। एक दिन कंपनी के कैफेटेरिया में राधिका ने कहा, आर्यन, आप हमेशा इतने रहस्यमय क्यों रहते हैं? कभी कभी थोड़ी हंसी भी दिखा देते। आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कुछ बातें दिल में दबी रहती हैं। मैं चाहता हूं कि सही समय पर सब सामने आए। राधिका की दिलचस्पी और बढ़ गई। तो मतलब आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, शायद, लेकिन भरोसा करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ दिन बाद राधिका ने देखा कि आर्यन अक्सर किसी गुप्त फाइल या फोन कॉल पर ध्यान दे रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है या ये सब काम का हिस्सा है? इसी बीच राधिका और आर्यन के बीच पहली नजदीकी और रोमांस की झलक दिखाई देने लगी। लेकिन उनके प्यार की राह में पहला रहस्य धीरे धीरे उभरने वाला था। कुछ दिन बाद राधिका ने देखा कि आर्यन अक्सर अपने लैपटॉप और फोन पर कुछ छुपा छुपा कर काम कर रहा था। एक शाम कंपनी के प्रोजेक्ट रूम में राधिका ने धीरे से पूछा, आर्यन, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आर्यन ने नजरें झुकाईं और कहा, राधिका, कुछ राज ऐसे होते हैं जो सामने आने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। राधिका का दिल धड़क उठा। लेकिन क्या मैं उस समय का इंतजार कर सकती हूँ? तभी उसकी नजर कमरे में पड़े एक अजनबी खत पर गई। खत पर लिखा था, जो सच तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे लिए दर्द और धोखे दोनों लाएगा। राधिका डर गई, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, डरो मत, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि इस खत में लिखा पहला बड़ा ट्विस्ट उनके जीवन में आने वाला था। और ये ट्विस्ट केवल प्यार की परीक्षा नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और विश्वास की परीक्षा भी होने वाला था। अगले कुछ दिनों में राधिका ने देखा कि आर्यन लगातार किसी अजनबी की फोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब दे रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए राधिका ने कहा, आर्यन, क्या कोई हमें देख रहा है? मुझे अजीब सा लग रहा है। आर्यन ने गंभीर होकर कहा, शायद कोई हमारी नजदीकियों और इस प्रोजेक्ट पर नजर रख रहा है। ये खत और गुप्त कॉल्स उसी की निशानी है। कभी उनके सामने एक अज्ञात पैकेज आया। राधिका ने हौसले से खोला और उसमें मिला, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पीछे हटो, वरना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। आर्यन, ये सब क्या है? कौन हमें धमका रहा है? आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद ये वही लोग हैं जो हमें अलग करना चाहते हैं। अब हमें और सतर्क रहना होगा। रात राधिका और आर्यन ने तय किया कि अब कोई कदम बिना योजना के नहीं उठाएंगे। उनके सामने आने वाला ये संकेत उनके प्यार, भरोसे और सुरक्षा की पहली परीक्षा साबित होने वाला था। और अगले दिन ऑफिस में एक नई घटना ने उन्हें झकझोर दिया। आर्यन की महत्वपूर्ण फाइल गायब थी। अगली सुबह आर्यन ऑफिस पहुंचा तो देखा कि उसकी महत्वपूर्ण फाइल गायब थी। ये वही फाइल थी जिसमें उसके प्रोजेक्ट और कुछ निजी नोट्स छुपे हुए थे। राधिका ने हौसले से पूछा, आर्यन, ये कैसे हो सकता है? क्या किसी ने इसे जानबूझकर चुरा लिया? आर्यन ने गंभीर होकर कहा, शायद हमारी नजदीकियां
और ये प्रोजेक्ट किसी को पसंद नहीं आए। कोई हमें अलग करना चाहता है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर था। फोन उठाते ही गहरी आवाज आई, आर्यन, फाइल अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। कोशिश करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। राधिका डर गई, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, हम डरेंगे नहीं। हमें ये फाइल ढूंढनी होगी, वरना सच और हमारा प्यार दोनों खतरे में होंगे। दोनों ने मिलकर ऑफिस में हर कोने की तलाश शुरू की, लेकिन अचानक उन्होंने देखा फाइल ऑफिस के ही किसी कोने में छुपी हुई थी और वहां एक कैमरा भी था जो लगातार उन्हें ट्रैक कर रहा था। आर्यन ने महसूस किया, किसी ने हमारे हर कदम पर निगरानी रखी हुई है। ये खेल अब सिर्फ फाइल का नहीं, बल्कि हमारे प्यार और सुरक्षा का भी बन चुका है। आर्यन और राधिका ने तय किया कि रात को ऑफिस में रहकर फाइल और यूएसबी ड्राइव की सुरक्षा करनी होगी। जैसे ही रात का सन्नाटा छाया, दोनों ने हर कोने की छानबीन शुरू की। राधिका ने देखा कि लॉक किए गए कैबिनेट में हल्की चमक आ रही थी। आर्यन, शायद यही जगह है। आर्यन ने धीरे से लॉक खोला, लेकिन कैबिनेट में फाइल नहीं, सिर्फ एक यूएसबी ड्राइव थी। जैसे ही आर्यन ने ड्राइव कंप्यूटर में लगाई, स्क्रीन पर वीडियो खुला। वीडियो में एक अजनबी आदमी कह रहा था, आर्यन, अगर तुमने ये फाइल खोजी तो सच तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन सच जानना आसान नहीं होगा। राधिका ने डरते हुए पूछा, ये कौन है और ये सब क्यों कर रहा है? आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, शायद यही वही शख्स है जो हमारे हर कदम को ट्रैक कर रहा है, और ये शायद हमारे प्यार और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकता है। वीडियो के अंत में स्क्रीन पर लिखा था, सत्यजीत। राधिका और आर्यन के बीच सन्नाटा छा गया। सत्यजीत, ये कौन है और क्या उसे हमारे हर कदम का पता है? आर्यन ने सोचा, शायद सत्यजीत और ये फाइल चोरी दोनों ही उस बड़े रहस्य से जुड़े हैं जिसे मैंने छुपा रखा था। राधिका ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं, साजिश और धोखे की भी है। और तभी ऑफिस के कोने में अचानक लाइट झपकी। किसी ने उन्हें देखा था। अचानक झपकी गई लाइट के बाद राधिका और आर्यन ने देखा कि कोने में कोई साया हिला। आर्यन ने राधिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी एक गहरी आवाज आई, आर्यन, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। साया धीरे धीरे उनके सामने आया। सत्यजीत, काला कोट पहने और चेहरे का आधा हिस्सा छुपा हुआ। आर्यन ने ताड़ा, तो ये वही है जो हमारी हर चाल पर नजर रख रहा था। सत्यजीत ने हंसते हुए कहा, अब खेल शुरू होता है। फाइल और तुम्हारा प्यार दोनों मेरे लिए खतरा है। तभी उसने एक छोटी गैजेट निकालकर यूएसबी ड्राइव मिटाने की कोशिश की। राधिका ने जल्दी से कूदकर उसे रोका। सत्यजीत, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सत्यजीत ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि ये फाइल और तुम्हारा प्यार दोनों मेरे लिए खेल का हिस्सा है। आर्यन ने हिम्मत करके कहा, हम डरेंगे नहीं, चाहे जितना भी खतरनाक क्यों न हो। ये प्यार और सच हम पर हावी नहीं होने देंगे। सत्यजीत ने गुस्से में पीछे हटते हुए कहा, सिर्फ शुरुआत है, अगला कदम तुम्हारी दुनिया हिला देगा। और जैसे ही वो पीछे हटा, ऑफिस की लाइटें झपकी और फिर गायब हो गईं। राधिका ने डरते हुए कहा, आर्यन, अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी सुरक्षा की नहीं, हमारे प्यार और भरोसे की भी परीक्षा है। आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, हाँ राधिका, अब हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अगली रात राधिका और आर्यन ने तय किया कि अब सीधे सामने जाकर सत्यजीत का सामना करना होगा। वे ऑफिस में छुपकर यूएसबी ड्राइव और फाइल की सुरक्षा कर रहे थे। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश आया, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब नतीजा भुगतना होगा। आर्यन ने फुसफुसाकर कहा, राधिका, लगता है ये कहीं से हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहा है। राधिका ने डरते हुए कहा, तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। तभी कमरे में घुसा सत्यजीत, लेकिन इस बार आर्यन पहले से तैयार था। उसने पीछे की ओर भागते हुए सुरक्षा अलार्म और कैमरा ऑन किया। जैसे ही अलार्म बजा, सुरक्षा गार्ड दौड़ पड़े। सत्यजीत घबरा गया और पीछे हटने लगा। आर्यन ने शोर मचाते हुए कहा,
अब तुम भाग नहीं सकते। ये फाइल और हमारा प्यार अब तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं होंगे। सत्यजीत ने क्रोध में कहा, ये केवल शुरुआत है। तुम्हें पता नहीं कि सब सामने आने से क्या होगा। राधिका ने देखा कि कमरे में कहीं फाइल का असली बैकअप रखा हुआ है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, वहां, वही असली सबूत। आर्यन ने दौड़कर फाइल उठाई और कहा, अब सब सच सामने आएगा। सत्यजीत को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी योजना फेल हो गई है। राधिका और आर्यन ने महसूस किया, प्यार और सच्चाई की ताकत किसी भी साजिश से बड़ी होती है। अगले दिन राधिका और आर्यन ने यूएसबी ड्राइव का फोल्डर सच का राज खोला। स्क्रीन पर कई फाइलें थीं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो फाइल क्लिक की। वीडियो में दिख रहा था एक पुराने ऑफिस का दृश्य और वहां सत्यजीत किसी के साथ गुप्त सौदे कर रहा था। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। राधिका ने फुसफुसाया, ये कौन है उसके साथ? आर्यन ने स्क्रीन पर जूम किया और चौंककर कहा, ये वही आदमी है जिसने हमारे प्रोजेक्ट का डेटा चुराया था और यही वह राज है जो उसने छुपाया। वीडियो में सत्यजीत ने कहा, राधिका और आर्यन अब बहुत करीब हैं। अगर ये फाइल उनके हाथ लग गई तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। पीछे वाला आदमी धीरे से बोला, चिंता मत करो, मैं हर कदम पर निगरानी रख रहा हूं और अगली चाल उनकी दुनिया हिला देगी। आर्यन ने कंप्यूटर बंद कर दिया और राधिका की तरफ देखते हुए कहा, राधिका, अब खेल और भी खतरनाक हो गया है। ये सिर्फ फाइल का मामला नहीं, बल्कि हमारे जीवन और प्यार का भी मामला बन गया है। राधिका ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तो चलो सच की जंग शुरू करते हैं। और इसी पल उन्होंने जाना, उनका प्यार अब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि साजिश, धोखे और रहस्यों का भी खेल बन चुका है। राधिका और आर्यन ने यूएसबी ड्राइव का फोल्डर अंदर का खेल खोला। स्क्रीन पर खुलते ही दिखाई दिया ऑफिस के पिछले महीनों का गुप्त रिकॉर्ड, जिसमें दिख रहा था कि कोई लगातार उनके हर कदम पर नजर रख रहा था। तभी वीडियो में एक चेहरा दिखाई दिया, सत्यजीत, लेकिन उसके पीछे एक और आदमी था। आर्यन ने चौंककर कहा, ये कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। राधिका ने भयभीत होकर कहा, शायद यही असली खलनायक है और सत्यजीत सिर्फ उसका एजेंट। वीडियो में दोनों व्यक्ति किसी फाइल पर चर्चा कर रहे थे। सत्यजीत ने कहा, राधिका और आर्यन अब बहुत करीब है। अगर ये फाइल उनके हाथ लग गई तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। पीछे वाला आदमी धीमे से बोला, चिंता मत करो, मैं हर कदम पर निगरानी रख रहा हूं और अगली चाल उनकी दुनिया हिला देगी। आर्यन ने गंभीर होकर कहा, राधिका, अब खेल और भी खतरनाक हो गया है। ये सिर्फ फाइल का मामला नहीं, बल्कि हमारे जीवन और प्यार का भी मामला बन गया है। राधिका ने डरते हुए कहा, तो अब हमें हर कदम सावधानी से रखना होगा। और तभी ऑफिस में अचानक कौन जाने किसने सुरक्षा कैमरा चालू कर दिया। अगली रात राधिका और आर्यन ने तय किया कि सत्यजीत और उसके रहस्यमय बॉस का सामना करना होगा। वे उस जगह पहुंचे जहां पिछले वीडियो में दोनों दिख रहे थे। जैसे ही कमरे में घुसे, दोनों को अचानक दो सायों की हलचल दिखाई दी। आर्यन ने धीरे से कहा, राधिका, ये वही लोग हैं, तैयार रहो। तभी तेज रोशनी में सामने आया सत्यजीत और उसका बॉस करण। करण की आंखों में ठंडक और चालाकी झलक रही थी। सत्यजीत ने हंसते हुए कहा, अरे आर्यन, राधिका, आखिरकार आप यहां पहुंच गए। ये जो खेल शुरू हुआ था वो सिर्फ आपकी हिम्मत और प्यार को परखने के लिए था। आर्यन ने जवाब दिया, अब और नहीं, हमने सबूत ढूंढ लिए हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। सबूत? वो यूएसबी ड्राइव? तुम सोचते हो कि ये तुम्हें बचाएगी? राधिका ने देखा कि कमरे में कहीं फाइल का असली बैकअप रखा हुआ है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, वहां, वही असली सबूत। आर्यन ने दौड़कर फाइल उठाई और करण की ओर इशारा किया। देखो करण, ये सच है, अब तुम अपनी चालें नहीं चला सकते। सत्यजीत और करण को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी योजना फेल हो गई है। सत्यजीत ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास ये सब कैसे आया? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हमने तुम्हारे हर कदम को ट्रैक किया। अब सब सच सामने है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब ये प्यार और सच्चाई दोनों की जीत होगी। लेकिन करण और सत्यजीत ने अचानक कमरे से भागने की कोशिश की। आर्यन ने तुरंत अलार्म बजाया और दोनों को पकड़ लिया गया। इस पहले आमने सामने की मुठभेड़ ने साबित किया
सच्चाई और प्यार की ताकत किसी भी साजिश से बड़ी होती है। अगले दिन राधिका और आर्यन ने सबूतों के साथ पुलिस और मीडिया के सामने मामला पेश किया। यूएसबी ड्राइव और फाइल में मौजूद रिकॉर्ड्स ने साबित कर दिया कि सत्यजीत और करण ही उन रहस्यों और चोरी के पीछे थे। मीडिया ने पूरे मामले को कवर किया। शीर्षक थे, सच्चाई और प्यार ने धोखे को उजागर किया। यूएसबी ड्राइव से खुला बड़ा खेल। आर्यन ने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, देखो, सच सामने आ गया। अब हमारा प्यार और हमारा विश्वास सुरक्षित है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हमें अब डरने की जरूरत नहीं। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। सत्यजीत और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका चेहरा अब सिर्फ अपराध और हार का प्रतीक बन गया। आर्यन और राधिका ने महसूस किया कि उनके प्यार में धोखा, साजिश और खतरे आने के बावजूद उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। आखिरी दिन दोनों पार्क में बैठे और सूरज की पहली किरण का आनंद ले रहे थे। आर्यन ने कहा, राधिका, अब हम सिर्फ प्यार और भरोसे की दुनिया में रहेंगे। राधिका ने सिर रखकर कहा, हाँ, और इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्यार सच में हर साजिश से जीत सकता है। सच्चाई सामने आने के बाद राधिका और आर्यन ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी शांत हो जाएगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें पता चला कि उनकी निजी जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन लीक कर दी है। राधिका घबरा गई। आर्यन, लगता है कोई अभी भी हमारे पीछे है। आर्यन ने गंभीर होकर कहा, हाँ राधिका, ये केवल शुरुआत है। हमें और सतर्क रहना होगा। इस बीच दोनों का प्यार और नजदीकियां और भी गहरी हो गई। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, लगता है हमें साथ में हर खतरे का सामना करना होगा। आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ, और हर बार हम जीतेंगे। प्यार और भरोसा हमें हमेशा मजबूत बनाएंगे। लेकिन इस नई चुनौती ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और प्यार के रास्ते में अभी और ट्विस्ट और रहस्य बाकी है। और तभी उनके फोन पर एक नया मैसेज आया, अगला कदम सोच समझकर लेना, वरना जो खो चुका है वो फिर कभी नहीं मिलेगा। राधिका और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये खेल अब सिर्फ रोमांस का नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का बन चुका है। राधिका और आर्यन ने नए मैसेज की गंभीरता को समझा और तय किया कि अब उन्हें अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद से सुरक्षा बढ़ानी होगी। लेकिन उसी दिन राधिका ने देखा कि ऑफिस में एक अजनबी उनकी हर चाल पर नजर रख रहा था। वो तुरंत आर्यन को बुलाती है, आर्यन, कोई हमें देख रहा है। ये सच में बहुत खतरनाक हो गया है। आर्यन ने नजरें जांचते हुए कहा, लगता है ये वो शख्स है जिसने हमारी फाइल चुराई थी। तभी अजनबी ने पीछे से संदेश भेजा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अब पीछे हटो। राधिका ने गुस्से में कहा, हाँ, और ये बड़ा ट्विस्ट हमें और भी मजबूत बनाएगा। उस शाम दोनों ने तय किया कि सत्यजीत और उसके रहस्यमय सहयोगियों का सामना करेंगे, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। राधिका और आर्यन का प्यार अब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि साहस और भरोसे की परीक्षा बन चुका था। और उन्हें यह एहसास हुआ कि सच्चाई की लड़ाई अब आखिरी चरण में प्रवेश कर चुकी थी। अंतिम रात राधिका और आर्यन ने तय किया कि सत्यजीत और उसके रहस्यमय सहयोगियों का सामना करना होगा। वे उस पुराने गोदाम में पहुंचे जहां पिछले संकेत और वीडियो उन्हें ले गए थे। जैसे ही अंदर गए, सामने आया सत्यजीत और उसके दो सहयोगी। सत्यजीत ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग अब तक टिके हुए हो, लेकिन ये आखिरी मौका है। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, राधिका, हम डरेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो, हमारा प्यार और सच जीतेंगे। फिर शुरू हुआ एक तेज और रोमांचक मुकाबला। सत्यजीत ने फाइलें और यूएसबी ड्राइव छीनने की कोशिश की, लेकिन राधिका और आर्यन ने हर चाल को मात दी। अंत में पुलिस ने समय पर आकर सत्यजीत और उसके सहयोगियों को पकड़ लिया। सत्यजीत की सारी योजनाएं नाकाम हो गई। राधिका ने आर्यन की आंखों में देखा और मुस्कुराई, हमने जीत लिया आर्यन, सच और प्यार दोनों। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ राधिका, और अब हम सिर्फ अपने प्यार और विश्वास की दुनिया में रहेंगे। दोनों बाहर निकले और सूरज की पहली किरण का आनंद लिया। उनकी जिंदगी में अब डर, धोखा और रहस्य नहीं, सिर्फ प्यार, विश्वास और सच्चाई की जीत थी। कहानी समाप्त।